बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत स्पेशल व्लॉग के साथ हाजिर हैं। आज है मुरे खानादारी में दावत और दावत में बनेंगे मटन यानी कि बकरे की गुर्दा और कलेजी का मज़ेदार सा सालन। तो हमने ले लिए हैं बकरे के गुर्दे और साथ में थोड़ी सी ली है कलेजी। गुर्दे ज़्यादा हैं, कलेजी कम है। अब हम अच्छे तरीके से तकरीबन ये होंगे 1.5 किलो के करीब गुर्दे और कलेजी दोनों मिलाकर अच्छे तरीके से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर खुले पानी में हम इनको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इनकी अपनी एक कुदरती हीक होती है, एक महक होती है। हम उस पानी को बॉईल करके निकाल देंगे और गुर्दे जो हैं वो हम अलग कर लेंगे। यानी कि जो हमने डाला था ना हल्दी और नमक लहसुन अदरक का पेस्ट, उस पानी में 2 से 3 बॉईल डलवाए और गुर्दे अलग कर दिए और वो पानी ज़ाया कर दिया। इस तरफ हम इसके मसाले तैयार करेंगे। मसालों में हमने ली है 1 कटोरी भर के दही, साथ में ले लिया हमने पिसा हुआ 1 बारीक प्याज, उसका हमने पेस्ट बना लिया है। 1 हमने ले लिया है टमाटर, उसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च, इसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। हरा धनिया कटिंग करके हमने रख लिया है। गुर्दे जो थे वो बॉईल होकर काफ़ी हद तक अब ठंडे हो चुके हैं और ये तकरीबन गल भी चुके हैं काफ़ी हद तक। प्याज जो है वो तकरीबन एक बड़ा प्याज था, उसका मैंने पेस्ट बनाया है। टमाटर भी एक बड़ा टमाटर था, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और लहसुन के 3 से 4 जवे हैं, उनको भी बारीक पीस के मैंने पेस्ट बना लिया। मसालों में ली है नमक मिर्च और हल्दी। थोड़ा सा मैंने ले लिया है खुश्क ज़ीरा और धनिया। 1 अदद लौंग और 1 मैंने लिया है दालचीनी की स्टिक का छोटा सा टुकड़ा। चलें जब इसको पकाने की तरफ चलते हैं। एक खुले मुँह का बर्तन ले लिया है, एक पतीला, उसके अंदर डाल दी है डायरेक्ट ही प्याज। जी हाँ, पानी नहीं डालना। जब हम प्याज का पेस्ट बना देते हैं तो उसका पहले हमें भूनते वक्त उसकी बहुत एहतियात करनी पड़ती है। प्याज का कच्चापन जो है वो दूर करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो प्याज जल जाएगा। अगर हम हल्की आंच पे करेंगे तो ये पकने में काफ़ी टाइम लेगा। तो बगैर घी डाले पहले सिर्फ प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्की आंच पे अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा पानी सूख जाए। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। जब तक इसके अंदर पानी रहेगा, प्याज का अपना पानी, क्योंकि हमने इसको बारीक पीस के इसका पेस्ट बनाया है, उस वक़्त तक हम इसके अंदर घी शामिल करने वाले नहीं। अब प्याज का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 बड़ा चम्मच भर के घी का, क्योंकि जो ये रेसिपी हम बना रहे हैं ना, इस रेसिपी के अंदर घी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब हम घी डालने के बाद हल्की आंच रखेंगे और हम इसको बड़ी ही एहतियात से प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखें जब हमने प्याज पकने के लिए रखी थी तो ये सफ़ेद थी, आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर सब्ज़ हुआ और अब ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गई है। खुशबू भी आना शुरू हो गई है, कच्चेपन की जो स्मेल थी वो दूर हो गई है। अच्छे तरीके से हमें हल्की हल्की आंच पे जितना भी हो सके टाइम लगा के हमें इस प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। अगर हम जान छुड़वाएंगे, जल्दी जल्दी सारे मसाले डाल देंगे ना, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा गुर्दा मसाला का सालन नहीं बनेगा। प्याज जो है उसका कच्चापन जो है ना वो फील होगा और खाने में एक अजीब सी कच्चेपन की स्मेल आएगी। चलें जी, अब अच्छे से ये भून चुका है, इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे हम पेस्ट हरी मिर्च लहसुन और अदरक का। मेरा जो मिक्सी का जार है वो थोड़ा सा तंग कर रहा था, तो 1-2 लहसुन के जवे जो है ना वो साबुत हैं। मैंने भी खुद मसाला भूनते हुए ही इस बात पे गौर किया था। अब ज़रा अच्छे तरीके से बारीक पेस्ट बना लीजिएगा। अब अच्छे तरीके से हम लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को इस प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। याद रखिएगा सब चीज़ों का पेस्ट अलग अलग बनाना है, इकट्ठा नहीं बनाना, नहीं तो कच्चापन आएगा और अच्छा गुर्दा मसाला बनके तैयार नहीं होगा। अब अच्छे तरीके से हल्की हल्की आंच पे हम प्याज और हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। मसालों की कच्चापन जब दूर हो जाएगा
तो तब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ एक अदद बड़े वाला टमाटर मैंने लिया है। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ले लीजिएगा, मेरे पास बड़ा था तो मैंने 1 ले लिया है। टमाटर हम शुरू में कम डालेंगे, आगे जाके हम दही का यूज़ करेंगे। टमाटर डालने के बाद अब अच्छे तरीके से हम इसको टमाटर के साथ इस मसाले को भून लेंगे। बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर तमाम मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत खुश्क धनिया, साबुत खुश्क ज़ीरा, 1 अदद लौंग और 1 अदद दालचीनी की छोटी वाली स्टिक। मैंने हाफ चम्मच ली थी हल्दी और सुरख मिर्च और चौथाई चम्मच लिया था मैंने नमक का। अगर आप मसाले पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ तो फिर आप नमक, मिर्च और हल्दी की मिकदार अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं। अब आप देखेंगे कितना खूबसूरत, कितना कलरफुल, बिल्कुल मुलायम दानेदार हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी ना गुर्दा और कलेजी। मटन की गुर्दा कलेजी है, बकरे की, वो हम डायरेक्ट ही मसाले में डाल देंगे क्योंकि हमने इसको 2 से 3 बॉयल दिलवा दिए थे हल्दी, नमक, लहसुन, अदरक के साथ, तो ये काफ़ी हद तक गल चुका है। इसके अंदर से कोई भी एक जो हीक होती है ना गुर्दा कलेजी में से आती है मटन की, वो बिल्कुल नहीं आ रही। अब अच्छे तरीके से हम इसको मसाले के साथ भून लेंगे। तो जो मसाला है और जो ये हमारे हैं कलेजी और गुर्दे, ये अच्छी तरह मसाले के साथ भुन जाएं। एक प्यारी सी मसालों की खुशबू जो है वो गुर्दा और कलेजी के साथ मिल जाए। जब इसका घी साइड पे अलग होना शुरू हो जाए, प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो समझ लीजिएगा कि हमारी जो बुनाई है वो अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कटोरी भर के घर का जमा हुआ दही। ये छोटे वाला कटोरी है, बहुत बड़ी कटोरी नहीं है। कटोरी दही की डालने के बाद हम आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। दम वाली आंच पे ढक्कन ढक के हम इसको छोड़ देंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। गुर्दों को हमने पहले बॉईल किया था, उसके बाद मसाले में अच्छे से हमने इसको भून लिया, तो दही के पानी में ही ये बेहतरीन से गल जाएंगे। अब ढक्कन ढक के हम इसको दम वाली आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दरमियान में 1-2 बार चेक भी कर लेंगे। लीजिए अब तकरीबन गुजर चुके हैं 25 मिनट और हमारे गुर्दा कलेजी हांडी बन के तैयार है, खुशबूदार और लजीज। अब हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, साथ में 1 चम्मच भर के डाल देंगे गरम मसाला। मज़ेदार गुर्दा कलेजी का सालन बन के तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।